नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। मध्य प्रदेश में शहर की सरकार के नतीजे आज आने वाले हैं और निकाय चुनाव के पहले चरण की मतगणना शुरू हो चुकी है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका, 86 नगर परिषद के नतीजे आएंगे। 11 महापौर उम्मीदवारों का फैसला किया जाएगा और साथ ही कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी जीत का दावा भी किया है। भोपाल और इंदौर में भी महापौर के लिए घमासान जारी है, तो जहां पार्षदों और महापौर प्रत्याशियों के वोटों की गिनती एक साथ हो रही है। पार्षदों की काउंटिंग 1 से 2 चरणों में होगी, तो वहीं पर महापौर के लिए कम से कम 13 और अधिकतम 24 चरण रखे गए हैं। 11 नगर निगम में 101 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होने वाला है। 133 नगरीय निकाय में 2850 पार्षद के पद हैं, उनमें से 42 पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है, तो वहीं पर जो शेष बचे हैं 2808 पद पर मतदान हुआ, उसी की मतगणना आज हो रही है। पहले चरण में कम वोटिंग होने के कारण दोनों के दलों में टेंशन बढ़ गई है, तो वहीं पहले चरण में 61% मतदान हुआ है। तो वहीं अगर बात करें तो चुनावी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला गया है। तो नगरीय निकाय चुनाव के लिए सुबह 9 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हमारे साथ में न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, नगरीय निकाय चुनाव के लिए सुबह 9 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, इंदौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मतगणना देर से शुरू हुई। लगभग 9:30 बजे जो है वो डाक मतपत्र खोले गए और उसके बाद में बाकी ईवीएम खोली गई और उसकी गणना शुरू हुई। मैं अगर बात करूं पूरे प्रदेश की तो मैं बता दूं कि 11 नगर निगम के चुनाव के परिणाम आज आने हैं। बाकी जो 6 परिणाम हैं वो 20 तारीख को आएंगे, लेकिन आज 133 नगर निकाय के परिणाम आने हैं। ईवीएम खुल चुकी हैं, मतगणना चल रही है। हम इंदौर अगर पूरे प्रदेश भर की बात करें तो 11 में से 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और 1 पर कांग्रेस आगे चल रही है। इंदौर की बात करें तो यहाँ पर 85 कुल वार्ड हैं, जिसमें से 40 सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली हुई है और इस वक्त 18 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है। तो बीजेपी यहाँ पर लीड करती हुई दिख रही है, लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से बात करें पिछले चुनावों की तो इस बार कांग्रेस काफी बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है। जो उन्होंने पिछली बार किया था परफॉर्मेंस, उससे बेहतर परफॉर्मेंस, कई गुना बेहतर परफॉर्मेंस इस बार देखने को मिल रहा है। बहरहाल लगभग घंटे 1.5 घंटे में ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि किस पक्ष में ऊंट, किस करवट पर ऊंट बैठ रहा है। लेकिन इस वक्त भाजपा जो शुरुआती रुझान है, पहला चरण है, उसमें इंदौर में 40 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाई हुई है और 18 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। महापौर प्रत्याशी की बात करें तो यहाँ पर क्षेत्र क्रमांक 2 और 4 जो हैं वो महत्वपूर्ण कहे जाते हैं, लेकिन जो बढ़त भाजपा को मिलनी चाहिए थी वो दिखने को नहीं मिल रही है। कुछ देर पहले की अगर हम बात करें 700 से 800 वोट जो हैं वो वोट से ज्यादा पर भाजपा आगे थी और क्षेत्र क्रमांक 4 में कांग्रेस आगे थी। बाकी क्षेत्रों की जो है जैसे ही रिजल्ट आएंगे मैं आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो ओवरऑल भाजपा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पंकज जी की बात करें जबलपुर, सिंगरौली, सागर, उज्जैन और इंदौर की, तो ये 5 महापौर नगर निगम है जहां पर कांग्रेस ने जीत का दावा किया है और इसी के चलते उनका कहना है कि जो तमाम कमलनाथ के तो जो तमाम मंत्री है उन्होंने भी ये कहा था कि यहां पर जीत मिल सकती है, इन 5 महापौर प्रत्याशी कांग्रेस के बन सकते हैं। तो ऐसे में कितना नजर आ रहा है कि क्या वाकई में इन 5 महापौर प्रत्याशी जीत सकते हैं? देखिए, जबलपुर की अगर हम बात करें तो जो उनका दावा है, मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त शुरुआती रुझानों में किसी भी तरह का दावा करना दावा ही होता है। जो व्यवहारिक धरातल है उस पर तो इस वक्त कोई बात नहीं की जा सकती। जो आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर बात की जा सकती है। लेकिन मैं आपको कहूं, हम पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो सिंगरौली एक ऐसी जगह है जहां पर एकमात्र आपकी प्रत्याशी आगे चल रही हैं। मैं आपको बता दूं, आपने भी इस बार अपने अधिकतम प्रत्याशी खड़े किए थे। इंदौर में भी महापौर मेयर प्रत्याशी के लिए जो है अपना नाम इन्होंने दिया था। आप पार्टी ने कई पार्षद पदों पर भी अपने प्रत्याशी खड़े किए थे। लेकिन सिंगरौली में आप प्रत्याशी
की बढ़त की बात सामने आना ये तय करता है कि अब आपने भी जो है अपना दाखिला कर लिया है और हो सकता है कि इस चुनाव से जो है वो अपना खाता भी खोल लें। इसके अलावा बता दूं कि उज्जैन में बीजेपी की बढ़त है, जबलपुर, ग्वालियर और बुरहानपुर में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। जैसे जैसे नतीजे आते जा रहे हैं हम अब तक सीधे पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त इतना जरूर है कि भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है पूरे प्रदेश में अधिकतम सीटों पर। जी पंकज जी, अगर बात करें सिंगरौली की, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, तो ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी को इससे कितना नुकसान हो सकता है? क्योंकि इस बार देखा जाए तो सीएम केजरीवाल भी चुनावी प्रचार में मैदान में उतरे थे और साथ ही ऑल इंडिया मुजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी, वो भी चुनावी रण में थे। तो ऐसे में कितना असर पड़ेगा कांग्रेस पे और बीजेपी पे? देखिए, ये प्रभाव अगर हम इस वक्त बात करें, वर्तमान में तो किसी तरह का प्रभाव नहीं होगा जी। लेकिन ये सुबुगाहट है भविष्य के लिए जरूर जी। यदि आज आपका एक प्रत्याशी महापौर के पद पर आ जाता है तो इतना तय है कि वो खाता खोल लेगी और भविष्य में भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए खतरे की घंटी है जी। ओवैसी की हम बात करें तो ओवैसी की पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में इस बार अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, दखल तो उन्होंने दे ही दिया है। यदि कमोबेश वो जीत जाते हैं तो ये कांग्रेस के लिए सेटबैक होगा। जैसा ओवैसी ने कहा भी था कि अब वो कांग्रेस जो है वो साफ हो चुकी है और वो चाहते हैं कि अब कांग्रेस को साफ कर दें। जो रिक्त स्थान बन रहा है, ओवैसी चाहते हैं कि कांग्रेस की जगह जो है मध्य प्रदेश में अपनी उस पार्टी को वो ले लें। तो इतना तय है कि ओवैसी का जो नुकसान होगा वो कांग्रेस को ज्यादा होगा, भाजपा को कम होगा। आपने अपना खाता खोलने की यदि शुरुआत कर दी है तो ये भविष्य के लिए खतरे घंटी हो सकती है, भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए जी। पंकज जी, अगर बात करें तो इसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां इसे सेमीफाइनल मानकर चल रही है और इसी के चलते प्रचार प्रसार भी लगातार किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव होना है, इसमें ये सेमीफाइनल का कितना असर पड़ेगा फाइनल पर? निश्चित ही ये जमीनी तैयारी है। इस वक्त यदि कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है मध्य प्रदेश में तो इतना तय है कि भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। 2023 के लिए वे जो हैं निश्चित रूप से सतर्क हो जाएंगे और उन्हें कमर कसनी पड़ेगी। यदि कांग्रेस को बढ़त मिलती है तो कांग्रेस के लिए ये जो है टॉनिक की तरह काम करेगा, ऑक्सीजन की तरह काम करेगा और 2023 के लिए वो पूरे उत्साह के साथ में जुट जाएंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये सेमीफाइनल की तरह है। इसमें जो भी जीतता है या बढ़त बनाता है उसका पूरा का पूरा फायदा 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मिलना है, फिर वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी हो जी। पंकज जी, अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे रहते हैं वो काफी हावी रहते हैं। बात करें 2015 में जो नगर निगम 16 नगर निगम है, वहां पर महापौर की बात करें तो वो बीजेपी के थे। ऐसे में तमाम ऐसे वार्ड थे जहां पर काफी जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हुई। ऐसे में लोगों में काफी आक्रोश था। तो इस आक्रोश का बीजेपी को कितना नुकसान होने वाला है और कांग्रेस को कितना फायदा होता नजर आ रहा है? देखिए, ये तो सच है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसमें उस पर जो है एंटी इनकम्बेंसी काम करती है, क्योंकि लगातार जब सत्ता में रहती है तो वहां पर कई तरह के काम होते हैं, लेकिन कई तरह के काम नहीं भी होते हैं। आम जनता को जो सत्ता में पार्टी होती है उससे एक्सपेक्टेशंस होता है, उम्मीद होती है। जब वो जिताती है तो इस सोच कर जिताती है कि भाई ये प्रत्याशी आएगा, ये सरकार आएगी तो हमारे लिए काम करेगा। काम जब होते हैं तो ये तो उनका काम करना ही था, लेकिन जब काम नहीं होते हैं तो सीधे आरोप लगता है कि जो जीत कर आए प्रत्याशी हैं, जो सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है, वो यदि काम नहीं कर पा रही है तो कहीं न कहीं ये उसके लिए सेटबैक होता है, उसका ड्रॉबैक होता है और इसका पूरा प्रभाव जो है वो उस पर पड़ता है और वो चुनाव में दिखाई भी देता है जी। पंकज जी, अगर देखा जाए तो कमलनाथ की बात करें या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें, क्या तैयारी करके रखी उन्होंने जीत और हार के लिए? कहा जाता है कि एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो मैदान में उतरने से पहले ही जीत और हार के लिए पहले से परिपक्व हो और पहले से तैयारी करके रखे। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ही क्या तैयारी करके रखी है जीत और हार के लिए? देखिए, बीजेपी देखा जाए तो हर तरह से आत्मविश्वास में है ही सही, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में सरकार है, अधिकतर जो निकाय हैं वहां पर परिषद भाजपा की है। तो एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो तो भाजपा का है ही सही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई, कुछ समय तक लगभग साल भर तक सरकार रही, उसके बाद में उस सरकार गिर गई।
तो उनको इस बात, उनके अंदर भी उत्साह है कि वो सरकार बना सकते हैं और इसी तैयारी को लेकर वो इस वक्त नगरीय निकाय में उतरे हैं कि 2023 में चुनाव होना है, उसकी ये रिहर्सल हो जाएगी जी। तो तैयारी दोनों की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से पहले ही दिन से मेहनत की है उससे साफ लगता है कि वो इस बार उन्होंने कमर कसी थी और कहीं ना कहीं वो आशंकित तो थे कि पिछली बार जो कांग्रेस से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था भाजपा को, तो ये सामना इस बार ना करना पड़े 2023 में, इसलिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी की है। कमलनाथ ने भी पूरी तैयारी की। कमलनाथ ने रणनीति पर ज्यादा काम किया, मतलब वो शहरों पर कम पहुंचे, उन्होंने प्रचार कम किया, लेकिन रणनीति के तहत बहुत काम किया, नियम बनाने पर बहुत काम किया। जो प्रत्याशी थे, जो पदाधिकारी थे, उन्हें आगाह करने में, सचेत करने का उन्होंने बहुत काम किया। इस पर कमलनाथ की निगाह रही, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फील्ड में उतरकर बहुत ज्यादा मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी पंकज जी, अगर जैसा देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान तो रण में उतरते नजर आए, लगातार उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। कमलनाथ की अगर बात करें तो पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने काफी कम प्रचार किया था, लेकिन दिग्विजय सिंह इससे अछूते क्यों नजर आए? क्योंकि महापौर में उनका इतना रुझान देखने को नहीं मिला, इतना इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला जो कि बाकी जो दिग्गज नेता है उनका देखने को मिला है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैंने आपसे कहा कि कमलनाथ की निगाह 2023 पर है जी, और इस बार उन्होंने पूरी तरह से रणनीति यही बनाई है कि 2023 में किस तरह से लाभ उन्हें मिल पाए। और इसका एक और मैं आपको उदाहरण दूं कि कमलनाथ 2-3 दिन पहले से ही ये माहौल बनना शुरू हो गया था प्रदेश में कि भाजपा की सरकार, भाजपा जो है वो अपनी प्रशासन का उपयोग कर सकती है, प्रशासन जो है वो भाजपा के पक्ष में काम कर सकता है जी। इसके लिए उन्होंने सभी को सचेत किया, कांग्रेस पदाधिकारियों के, कि आप सतर्क रहें, कहीं भी यदि कोई मतगणना में कोई गड़बड़ी दिखाई देती है, कोई पक्षपात दिखाई देता है तो तुझे मुझसे सूचित करें, हेलीकॉप्टर तैयार रहेगा, मैं वहां पर पहुंचूंगा। इसके अलावा सुबह इंदौर में बात करें तो सुबह इंदौर में जो कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी हैं संजय शुक्ला, उन्होंने भी धरना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो पुलिस है वो भाजपा के पक्ष में काम कर रही है, एजेंट के रूप में काम कर रही है, जो प्रशासन है वो कांग्रेसियों को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, भाजपा के पदाधिकारी जो है मतगणना क्षेत्र के आसपास घूमते दिखाई दे रहे हैं जी। तो पूरी तरह से कमलनाथ जो है उनका ये सोचना है कि ये जो पूरी तैयारी है इसका लाभ उन्हें 2023 में मिले, इसी को लेकर रणनीति उन्होंने बनाई है और कार्य योजना पर वो काम भी कर रहे हैं जी। पंकज जी, अगर बात करें राजधानी भोपाल की तो मालती राय पर तो बीजेपी ने अपनी राय पक्की कर दी है, लेकिन जनता की क्या राय हो सकती है मालती राय को लेकर? क्योंकि देखा जाए तो विभा पटेल काफी देखिए, मालती राय चूंकि एक बार महापौर रह चुकी हैं, उसका निश्चित रूप से उनको फायदा मिल सकता है। और चूंकि एक बार जब व्यक्ति 5 साल रहता है तो जनता उसे देख चुकी होती है, और यदि पार्टी दूसरी बार टिकट दे रही है तो इसका मतलब कि उस प्रत्याशी का कार्यकाल, महापौर का जो कार्यकाल है वो ऐसा रहा है कि जनता उन्हें पसंद कर रही है और फिर से उन्हें चाहती है। तो निश्चित रूप से मालती राय जो है वो यहाँ पर इस वक्त प्लस में दिखाई दे रही हैं। यदि हम उस भोपाल क्षेत्र की बात करें और वहाँ के लोगों के रुझान की बात करें जी। पंकज जी, अगर अभी देखा जाए तो इस वक्त अगर देखा जाए तो बढ़त की बात करें तो मालती राय काफी पीछे चल रही है विभा पटेल से। देखिए, मैंने कहा ना, शुरुआती रुझान है और इस पर हम कोई राय अभी बना नहीं सकते, क्योंकि जो सेकंड राउंड होता है, सेकंड राउंड में तुरंत समझ में आ जाता है कि सेकंड और थर्ड राउंड होते होते यदि बढ़त बनी हुई है तब हम ये बात कर सकते हैं कि हाँ, अब ये लगातार बढ़त बन सकती है। लेकिन पहले राउंड में अगर हम बात करें तो इस पर कोई राय देना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। पंकज जी, इस वक्त आप मतगणना केंद्र के बाहर है, क्या स्थिति देखी जा रही है? फिलहाल कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? बहुत उत्साह है इस वक्त। मैं मीडिया सेंटर में हूँ, आप देख रही हैं, तो मीडिया सेंटर जो है वो सब पूरा मीडिया यहाँ पर बैठा हुआ है। बहुत अच्छी प्रशासन ने व्यवस्था की हुई है और यहाँ पर स्क्रीन भी लगाई हुई है, जहाँ पर जैसे रिजल्ट आना शुरू होंगे तो वो यहाँ पर डिक्लेयर भी करना शुरू हो जाएंगे। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, प्रशासन के कर्मचारी जो है मुस्तैद होकर लगे हुए हैं, और बाकी जो आम जनता है वो स्टेडियम के बाहर खड़ी होकर इंतजार कर रही है कि जैसे जैसे रुझान आए तो वो ढोल नगाड़े लेकर तैयार है कि अपने अपने जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वो जुलूस निकाल सके, उनका स्वागत कर सके। जी बिल्कुल पंकज जी, देखने वाली बात होगी कि जनता ने किसे अपना प्रत्याशी चुना है और साथ ही किसे अपनी जीत दिलवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए।
तो खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण की मतगणना शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे से इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसी के चलते रुझान आना भी शुरू हो चुका है। तमाम महापौर प्रत्याशियों की बात करें तो उनके दिल की धड़कन तो तेज हो ही गई है। साथ ही जो तमाम कार्यकर्ता और पार्टी के दिग्गज नेता है वो भी लगातार टकटकी लगाए बैठे हुए हैं कि कब रिजल्ट आएगा और किसे जीत मिलेगी। बता दें कि सिंगरौली में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आगे है, तो वहीं पर उज्जैन में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने बढ़त बनाई है। जबलपुर और ग्वालियर और बुरहानपुर ये तमाम जिले हैं जहां पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि किसे जीत मिलती है और किसे हार, और शहर में किसकी सिटी सरकार बनती है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।